एपिसोड 4 में मीरा उन साहसी लोगों से पूछती है कि क्या वे टैक्ट को अपने साथ वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि छठे स्तर पर उसे कुछ करना होगा। असबल ने सुना कि वहाँ एक महल था, लेकिन किसी को कुछ और नहीं मिला और यह खतरनाक है। साहसी लोगों ने मीरा के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि यह मजेदार हो सकता है। जैसे ही वे छठे स्तर की ओर बढ़ते हैं, एमेरा को आश्चर्य होता है कि हावर्ड कौन है। मीरा का कहना है कि यह उनका पुराना परिचय है, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत नहीं था। जैसे कि एमेरा ने उसका वर्णन किया, मीरा को एहसास हुआ कि एमेरा हावर्ड को जानती है और एमेरा को बताती है कि एक बार उसने उस पर पवित्र जल छिड़का था। मीरा कहती है कि वह ऐसा हर किसी के साथ करता है जिससे वह मिलता है। एमेरा को आश्चर्य होता है कि क्या मीरा छोटे दानव की हालिया उपस्थिति के कारण उससे मिलना चाहती थी। मीरा इससे इनकार नहीं करती और फिक्रा बताती है कि पिछले सप्ताह में 3 राज्यों में कम से कम 3 छोटे राक्षस देखे गए हैं। वे महल तक पहुंचते हैं और प्रवेश करते हैं, लेकिन ये खाली दिखता है। मीरा फिर एक छिपे हुए दरवाजे को सक्रिय करती है, जिससे साहसी लोगों को एहसास होता है कि हर किसी ने यह क्यों सोचा कि यह खाली है। मीरा अकेले रहना चाहती है, उनसे कहती है कि जब तक वह अपना गुप्त काम पूरा ना कर ले तब तक वहीं इंतजार करें। फिर मीरा दौड़ती है और शौचालय की ओर जाती है। मुश्किल से उसे पकड़ती है, फिर वह ऊपरी मंजिल की ओर जाती है, जहाँ से उसे एक छोटा सा जीवन चिन्ह दिखता है। सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते हुए वह कई युवतियों को देखती है कि वह पहले ही मर चुकी प्रतीत होती हैं। सिंहासन पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उस पर मौजूद महिला मुश्किल से जीवित, लेकिन उसे कहीं भी सॉल होवेल नहीं दिखता। लेकिन सिंहासन के पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है जो उसकी अनुसंधान प्रयोगशाला की ओर जाता है। वह एक अलमारी ढूंढती है और कपड़े बदलने का फैसला करती है, लेकिन कपड़े उसके लिए बहुत बड़े होते हैं और वह कपड़े बदलना छोड़ देती है। जैसे ही वह उसके दस्तावेजों को देखती है, उसे स्वर्गीय प्रकाश के पवित्र ग्रेल के बारे में जानकारी मिलती है, जो किसी भी घाव को ठीक करने में सक्षम है और यहाँ तक कि मौत को भी ठीक कर सकता है। मीरा फिर सिंहासन पर बैठी महिला के पास वापस दौड़ती है और देखती है कि उसकी पीठ पर एक दानव का आशीर्वाद है। मीरा को पता चलता है कि सॉल होवेल अभिशापों से तोड़ना चाहता है और जब तक उसे होली ग्रेल नहीं मिल जाता तब तक उसे समय खरीदने के लिए नेक्रोमेंसी के साथ समय रोक दिया था। मीरा फिर साहसी लोगों के पास दौड़ती है और एमेरा और फिक्रा को डरा हुआ पाती है, क्योंकि उन्हें मृत नौकरानियों से भरा एक और कमरा मिला। महल से बाहर निकलते ही एक राक्षस प्रकट होता है। मीरा साहसी लोगों से पूछती है क्या वे उससे लड़ सकते हैं, और असबल ऐसा नहीं मानता, लेकिन कहता है कि वे खुद का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। फिर मीरा उससे अकेले लड़ने का फैसला करती है और उन्हें पीछे खड़े रहने के लिए कहती है। मीरा फिर राक्षस से उलझती है और एक डार्क नाइट को बुलाती है, जो राक्षस के हमले को रोकता है। इससे प्रभावित होकर दानव ने खुद को वुल्फमैन वल्नारेस के सॉल टेकर के रूप में पेश करने का फैसला किया। मीरा अपना परिचय एक सम्मानकर्ता के रूप में देती है। वुल्फमैन फिर कहता है कि यदि वह डार्क नाइट को हरा देता है तो उसका काम हो जाएगा, और वह उस पर हमला करता है, यह सोचकर कि वह रक्षाहीन है। लेकिन मीरा चकमा देती है और दानव को दूर धकेलने के लिए अमर कला का उपयोग करती है। राक्षस मीरा पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से उसके हमलों से बच जाती है। मीरा गंभीर होने का फैसला करती है और इमॉर्टल हिडन आर्ट्स ट्रू साइट को सक्रिय कर देती है और दानव पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन दानव इसे से भी सक्षम है, जिससे मीरा और भी अधिक गुस्सा हो जाती है और फॉरबिडन इमॉर्टल आर्ट्स अनसील्ड दानव की आंख को सक्रिय कर देती है, जिससे उसकी दाहिनी आंख चमक जाती है और दानव को लकवा मार जाता है। डार्क नाइट फिर वापस आता है और राक्षस को मार देता है। साहसी लोग खुश हैं कि मीरा जीत गई है, लेकिन आश्चर्य है कि रैंक सी का साहसी व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है। कोई विकल्प न होने पर मीरा बताती है कि वह जादूगर व्यक्ति डेनवॉल्फ की शिष्या है। साहसी व्यक्ति आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस तरह से वे लड़ती है वह डेनवल के बारे में सुनी गई कहानियों के समान है। शहर लौटकर वे देखते हैं कि शहर पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।